ये कहानी है उत्तर प्रदेश का। रात गहरा अंधेरा छा चुका था। कमरे में सिर्फ हल्की रोशनी थी। मैं पेट के बल लेटी थी और मेरा नौकर ज़ोर ज़ोर से मेरी कमर की मालिश कर रहा था। जैसे जैसे उसके हाथ दबाव बढ़ाते मेरे अंदर खुमारी चढ़ती जाती, आंखें भारी पड़ने लगती। लेकिन हर रात जब मैं उसे पैसे देने जाती, वो मुस्कुरा कर कहता, रहने दो मालकिन, वसूली रात को करूँगा। मैं कुछ समझ नहीं पाती थी, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। उसके हाथ मेरी पीठ पर सरक रहे थे, सांस भारी हो गई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अचानक उसने अपना हथियार बाहर निकाला और सीधा मेरे चिड़िया में रख दिया। मेरे होश उड़ गए। वह ज़ोर ज़ोर से, मालकिन अब वसूली का समय है। मेरा चिड़िया भर गया, लेकिन वह नहीं रुक रहा था। बाप रे! दोस्तों, आगे क्या हुआ वो मैं ही जानती हूँ। पूरी कहानी सुननी है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और नीचे में लाल कलर का बटन को दबा दो, ताकि नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसीलिए मेरा बाप चाहता था कि मैं डॉक्टर बनकर उसका नाम रोशन करूं। मगर जब मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आते थे तो मेरी माँ मुझे कहती कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर दूं और तुम अपनी ससुराल चली जाना। मगर मैं अपनी माँ से कहती थी कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। मगर यह सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ जाता था और वह कहती थी कि तुम अभी शादी कर लो, नहीं तो उम्र का दिक्कत होगी। ये डॉक्टर की पढ़ाई बाद में भी कर लेना। मगर मेरा बाप नहीं मानता था, इसीलिए मेरी माँ एक बुज़ुर्ग बाबा के पास गई और उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ, मगर उसका बाप नहीं मान रहा है। कोई ऐसा तावीज़ दो उसका बाप भी शादी करवाने के लिए फ़ौरन मान जाए। मैडम, आप बहुत चुप हैं। मैडम, आज आप बहुत चुप हैं, उसने धीमे से कहा। मैंने हल्की आवाज़ में जवाब दिया, बस थोड़ा थक गई हूँ। दिन भी कुछ अजीब सा था। वह कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, अगर आप चाहें तो मैं कल से थोड़ा जल्दी आ जाया करूं, ताकि आपको ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक नौकर होते हुए भी उसकी आवाज़ में एक अजीब सी अपनापन था। मैंने पहली बार उसे गौर से महसूस किया, सिर्फ एक काम करने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो मेरी हालत समझने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक बाहर बिजली कड़कने की तेज़ आवाज़ आई और खिड़की के शीशे हल्के से कांप उठे। मैं थोड़ा चौंक गई। डरिए मत मैडम, शायद बारिश आने वाली है, उसने कहा और अपने हाथों की गति धीमी कर दी। कुछ ही देर में तेज़ बारिश शुरू हो गई। बूंदों की आवाज़ कमरे के सन्नाटे को भरने लगी। माहौल और भी गहरा और रहस्यमय हो गया। मैंने करवट बदलकर छत की तरफ देखा। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। तुम कब से यहाँ काम कर रहे हो? मैंने अचानक पूछा। लगभग 2 साल से, उसने जवाब दिया। लेकिन आपने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की। उसकी बात में सच्चाई थी। मैं हमेशा अपने कामों में उलझी रहती थी, लोगों को सिर्फ उनकी जिम्मेदारियों से पहचानती थी। लेकिन आज कुछ बदल रहा था। मैंने धीरे से कहा, शायद आज मुझे बात करने का मन है। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज़ और हमारी धीमी सांसें थीं। तभी अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं घबरा गई। अरे, ये क्या हुआ? घबराइए मत मैडम, मैं मोमबत्ती जलाती हूँ, उसने कहा। कुछ सेकंड बाद एक छोटी सी लो जली और उसके चेहरे की परछाई दीवार पर उभर आई। उस हल्की रोशनी में सब कुछ पहले से ज़्यादा करीब और साफ लगने लगा। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से दस्तक दी। ठक ठक ठक। हम दोनों एकदम चुप हो गए। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा और उसने धीरे से कहा, आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। बाहर बारिश और दस्तक की आवाज़ मिलकर एक
डरावना माहौल बना रही थी। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा।